दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की सबसे एडवांस मशीनें बनाई जाती थीं, अचानक किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पिछले 10 दिनों से बंद पड़ी थी। रोज करोड़ का नुकसान हो रहा था। दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर इस पर अपना तजुर्बा आजमा चुके थे, लेकिन कोई भी मशीन को ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी एक अनाथ जूते पॉलिश करने वाले बच्चे ने कहा, सर मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूँ। बच्चे की यह बात सुनकर सब हंस पड़े। सबने उसे पागल कहा, खूब मजाक बनाया, लेकिन उसने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर वो जूते पॉलिश करने वाला बच्चा कौन था और उसे मशीनों के बारे में इतनी जानकारी कैसी थी। कंपनी के मालिक थे अर्जुन शांतिनाथ, तकनीकी दुनिया का एक बड़ा और चर्चित नाम। लेकिन आज इस कंपनी में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। गेट पर सन्नाटा था, कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट पिछले 10 दिन से बंद था। एक विशाल ऑटोमेशन मशीन अचानक खराब हो गई थी। दुनिया के बड़े इंजीनियर बुलाए गए, लाखों रुपए खर्च हुए, पार्ट बदले गए, लेकिन मशीन में क्या खराबी थी, कोई समझ ही नहीं पा रहा था। हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा था। अर्जुन शांतिनाथ गुस्से में टेबल पर हाथ मारकर बोले, 10 दिन हो गए और अभी तक मशीन चालू नहीं हुई। ये कंपनी मजाक नहीं है, करोड़ों लगे हैं इस प्रोजेक्ट में। एक सीनियर इंजीनियर बोला, सर हमने हर हिस्सा चेक कर लिया है, सेंसर, वायरिंग, सॉफ्टवेयर सब ठीक दिख रहा है। दूसरा बोला, विदेश से स्पेशल टीम भी बुला ली है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि समस्या कहाँ है। अर्जुन की आंखों में गुस्सा पिघलकर चिंता बनने लगा। अगर अगला सप्ताह भी मशीन बंद रही तो कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने आदेश दिया, आज पूरा सिस्टम फिर से चेक करो, मुझे शाम तक प्रोग्रेस चाहिए, वरना सबकी छुट्टी। और वह मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। जब मालिक बाहर आए, उनकी नजर गेट के पास फुटपाथ पर बैठा एक 15 साल के लड़के पर पड़ी। हाथ में ब्रश, पॉलिश की बाटली और एक पुराना सा कपड़ा। जेबें फटी हुई, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। नाम था अंश। उस समय मलिक ने उस लड़के को इग्नोर किया और वापस अंदर चले गए। अंश हर रोज यहां आता था, जूते पॉलिश करता, कभी कभी चाय वाले की मदद कर देता, पर उसकी निगाहें हमेशा कंपनी की इमारत पर ही टिकी रहती थीं, मानो कांच की उस दीवार से झांककर वह मशीनों को समझ सकता हो। आज भी वह दूर से मशीन वाले सेक्शन की ओर देख रहा था। इंजीनियरों का भागना दौड़ना, मालिक का गुस्सा, सब कुछ वह ध्यान से देख रहा था। वह बुदबुदाया, 10 दिन से मशीन बंद है, लेकिन ये लोग गलत जगह देख रहे हैं। असल समस्या तो बैकअप यूनिट में है। लेकिन उसकी यह बात कौन सुनने वाला था। उसे देखकर लोग सिर्फ यही सोचते थे कि ये एक गरीब जूते पॉलिश करने वाला लड़का है। उसके बचपन की कहानी कोई नहीं जानता था। अंश के जन्म के कुछ साल बाद ही उसकी मां ने उसके पिता से तलाक ले लिया था। उसका पिता था अर्जुन शांतिनाथ। जी है, इसी कंपनी का मालिक। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी, अंश को खुद भी नहीं। तलाक के बाद मां अपने मायके वापस आ गई थी, अपने बूढ़े पिता यानी अंश के नाना के साथ रहने। कहने को तो मां की दुनिया अंश था, लेकिन वह अक्सर बीमार पड़ती रहती थी। तलाक का सगमा उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। सांस चढ़ जाना, शरीर में दर्द रहना, इस तरह की कई बीमारियां उन्हें बन गई थीं और इलाज बहुत महंगा पड़ रहा था। घर चलाने के लिए, दवाइयां लाने के लिए अंश को दिन भर जूते पॉलिश करने पड़ते थे। लेकिन जैसे ही रात होती, लोग अपने अपने गैराज बंद करके घर चले जाते। लेकिन अंश और उसके नाना अपने छोटे से गैराज में रात को काम करते थे। वो अंश को सिखाते थे कि मशीन कैसे चलाई जाती है। अंश के नाना पुराने जमाने के मैकेनिक थे। वो अपने दामाद यानी अर्जुन शांतिनाथ की कंपनी में एक बड़े इंजीनियर रह चुके थे, इसीलिए उन्हें मशीनों की अच्छी खासी नॉलेज थी। उनका छोटा सा गैराज टूटे हुए स्कूटर, पंखे, पुराने जनरेटर और मैले कपड़ों से भरा रहता था। लेकिन अंश के लिए वह जगह मंदिर से कम नहीं थी। वह हर रात नाना से मशीन सीखता, पेंच कैसे घूमता है, करंट कहां से आता है, कोड कैसे पढ़ा जाता है, सब कुछ। नाना अक्सर कहते, अंश बेटा, तेरे हाथ में समझ है, तू मशीन को देखता नहीं, महसूस करता है। अंश हंस देता, नाना बस आपसे ही सिखा है। लेकिन नाना की आंखों में एक और बात छिपी थी, कुछ ऐसा जो वह अंश को कभी नहीं बता पाए थे। अंश दरअसल सिर्फ मेहनती नहीं था, वह जन्म से एक जीनियस था। कंपनी के गेट के सामने बैठा अंश मशीन वाले हॉल को देखता रहा। वह मशीन उसे अजीब तरह से आकर्षित कर रही थी। उसने खुद से कहा, अगर मुझे 5 मिनट भी मिल जाए, मैं इसे ठीक कर दूं। इतने में बाहर से आवाज आई, अबे ओ जूते पॉलिश वाले, उठ, यहां से हट। एक गार्ड उसे डांट रहा था। अंश जल्दी से खड़ा हुआ, जी हाँ, मैं हट रहा हूं।
लेकिन जाते जाते भी उसकी नजरें मशीन वाले सेक्शन को देख रही थीं। इसी बीच मालिक अर्जुन शांतिनाथ फिर बाहर आए। अर्जुन ने पहली बार अंश को ध्यान से देखा। उसके फटे कपड़े, उसकी आंखों की चमक उन्हें अजीब तरह की खटक गई। अर्जुन ने गार्ड से पूछा, ये लड़का कौन है? गार्ड बोला, सर, यहां रोज आता है, जूते पॉलिश करता है, बस कभी कभी मशीन की तरफ घूरता रहता है। अर्जुन ने अंश की ओर देखा। अंश ने नजरें झुका ली। कुछ मिनट की खामोशी के बाद अर्जुन ने कहा, तुम मशीन को इतने ध्यान से क्यों देखते हो? अंश धीरे से बोला, सर, मुझे मशीनें अच्छी लगती हैं। अर्जुन ने तंज किया, मशीनें? और तुम जूते पॉलिश करते हो बेटा? यह करोड़ों की टेक्निकल मशीनें हैं। अंश ने हिम्मत करके कहा, सर, अगर बस एक बार मशीन के पास जाने दें, मैं बता सकता हूं क्या समस्या है। पूरे स्टाफ ने हंस दिया। जूते चमकाने वाला बच्चा मशीन ठीक करेगा? सर, समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन अंश चुप रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब विश्वास था, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। और अर्जुन को न जाने क्यों उस लड़के के चेहरे में अपना बचपन दिखाई देने लगा। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से वापस चले गए। अंश भी मशीनों को देखता हुआ अपने घर चला गया। घर जाकर उसने खाना खाया और फिर अपने नाना के साथ मशीनों के बारे में सीखने लगा। अगली सुबह कंपनी के गेट के सामने वही हलचल थी। इंजीनियरों के हाथों में फाइलें, कॉन्फ्रेंस कॉल की आवाजें और मशीन अभी भी बंद थी। अंश फुटपाथ पर अपना छोटा सा स्टूल रखकर बैठा था, लेकिन आज वह पहले से भी ज्यादा बेचैन था। उसकी मां की दवा खत्म हो गई थी। कल रात नाना ने कहा था, अंश, तू बहुत तेज दिमाग वाला है, लेकिन दुनिया तेरा विश्वास नहीं करेगी जब तक तू खुद को साबित नहीं कर देता। अंश की आंखें भर आईं। नाना ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया किसी गरीब के हुनर को नहीं पहचानती बेटा, जब तक वह अपनी काबिलियत से दुनिया को झटका न दे दे। ये बात अंश के दिल में उतर गई। अंश को अपनी मां की दवा लेने के लिए पैसे चाहिए थे। उसने सोचा, अगर मैं मशीन ठीक कर दूं तो शायद मुझे कुछ मिल जाएगा और फिर मां का इलाज हो जाए। ये सोचकर वो गेट पर पहुंचा। धीरे से गार्ड से बोला, भैया, बस 5 मिनट। गार्ड चिल्लाया, अबे, फिर आ गया तू? कहां था दूर रहना? अंश झुककर बोला, भैया, बस मशीन को देखना है। गार्ड चिल्लाया, चल हट, अपने काम पे ध्यान दे। गार्ड ने धक्का देकर उसे दूर कर दिया। वह गेट के किनारे लगी झाड़ियों के पीछे से झांकने लगा। वहां से मशीन का कंट्रोल रूम कुछ कुछ दिखता था। ये लोग सेंसर चेक कर रहे हैं, लेकिन असली समस्या वहां नहीं है। उन्हें बैकअप यूनिट के अंदर देखना चाहिए। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कुछ ही देर बाद एक इंजीनियर बाहर निकला और उसे देखा। वह चिल्लाया, ओए, यहां क्या कर रहा है? अंदर झांक रहा है। अंश ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। सर, मैं बस देखना चाहता हूं। इंजीनियर आग बबूला हो गया। देखने से क्या होगा? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की मशीनें बच्चों के खिलौने नहीं होती। चल भाग यहां से। अंश ने सिर झुका लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी। वह धीरे धीरे वापस फुटपाथ पर आकर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें गेट पर ही टिकी रहीं। उस दिन मशीन का शोर अचानक बंद हो गया। सायरन सी आवाज आई। कंपनी के सारे कर्मचारी बाहर भागने लगे। अंश डरते हुए गेट के पास आया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, गार्ड फिर चिल्लाया, तेरी तो मैं अभी, भाग यहां से। उसने अंश को फिर धक्का दिया। इस बार अंश सड़क पर गिर पड़ा। उसके कपड़े और गंदे हो गए। कुछ लोग हंसने लगे। ये बच्चा क्या कर लेगा मशीन के बारे में? एक महिला बोली, ये लड़का पागल है क्या? इतनी बड़ी कंपनी में जाएगा? एक आदमी बोला, ये सोचता है मशीन ठीक करेगा। अरे, इसे तो लैपटॉप भी चलाना नहीं आता होगा। अंश ने कुछ नहीं कहा, बस अपने घुटनों से धूल झाड़ी और फिर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था, काश मुझे सिर्फ 5 मिनट मिल जाते। वह पूरे दिन चुपचाप कंपनी के बाहर बैठा रहा। शाम के करीब अर्जुन शांतिनाथ कंपनी से बाहर निकले। उनका सिर दर्द से भारी था। मशीन अभी भी बंद थी। उन्होंने गेट के पास वही लड़का देखा, थका हुआ, कपड़े धूल से भरे, लेकिन आंखों में अजीब चमक। अर्जुन ने गार्ड से पूछा, तुम इसे बार बार क्यों धक्का देते हो? गार्ड ने शिकायत की, सर, ये रोज मशीन वाले सेक्शन में झांकने आता है, कहता है मशीन ठीक कर देगा। अर्जुन ने ठंडी हंसी भरी, मशीन ठीक कर देगा? ये? फिर उन्होंने अंश की तरफ देखा। अर्जुन बोले, तुम रोज मशीन की तरफ क्यों देखते हो? क्या समझते हो तुम?
अंश ने डरते डरते कहा, सर, मैं मशीन को बस एक बार करीब से देख लूं तो बता सकता हूं। अर्जुन के मन में एक हल्की सी टीस उठी, जैसे किसी गहरे रिश्ते की पहचान, लेकिन वह एहसास अभी अधूरा था। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, अगर तुम कुछ जानते हो तो अंदर चलकर बता दो। पूरा स्टाफ दंग रह गया। सर, सर मजाक मत कीजिए, ऐसे कैसे किसी बच्चे को मशीन के पास ले जा सकते हैं? अर्जुन ने कहा, मैंने कहा है उसे अंदर लाओ। अंश पहली बार कंपनी के अंदर आया। अर्जुन उसके साथ चल रहा था, लेकिन सामने हर तरफ लोग फुसफुसा रहे थे। ये जूते पॉलिश करने वाला बच्चा कंपनी की मशीनों को क्या समझेगा? सर, पता नहीं क्यों इसे अंदर ले आए। अंश सब सुन रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ मशीन पर था। अर्जुन गुस्से में इंचार्ज पर चिल्लाया, 10 दिन से मशीन बंद है, किसी इंजीनियर ने सही से जांच भी नहीं की। इंचार्ज बोला, सर, हमने कोशिश। अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोका और अंश की ओर देखा। अंश, तुम्हें पता है ये मशीन क्यों बंद है? अंश ने धीरे से कहा, सर, अगर मैं मशीन को पास से देख लूं तो शायद बता सकूं। लोग हंसने लगे। देखकर बताएगा? ये कोई खिलौना है? इंजीनियर फेल हो गए और ये बच्चा ठीक करेगा? अर्जुन ने सख्ती से कहा, चुप। जो लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे, कल से नौकरी पर मत आना। अचानक पूरा हॉल शांत। अंश धीरे धीरे मशीन के चारों ओर घूमने लगा। हर जगह सूंघकर हवा को महसूस किया। आवाज, कंपन, तेल की गंध, सब कुछ। इंजीनियर बड़बड़ाते रहे, ये बच्चा ड्रामा कर रहा है, किसे बेवकूफ बना रहा है ये? लेकिन अंश अपने ही दुनिया में था। अंश ने झुककर नीचे की तरफ देखा और अचानक बोला, सर, ये बंद नहीं हुई, इसे किसी ने बंद कराया है। इंचार्ज ने हंसकर कहा, क्या बकवास कर रहा है, मशीन खराब है इसलिए बंद है। अंश ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सर, मशीन खुद नहीं रुकी, इसके मेन प्रेशर वाल्व को हाफ टर्न घुमाया गया है। यह हादसा नहीं, किसी का इरादा है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। एक सीनियर इंजीनियर आगे आए। यह असंभव है, उस वाल्व तक पहुंचने के लिए मशीन खोलनी पड़ती है, और वह मशीन 2 दिन पहले हमारे सिवा किसी ने नहीं खोली। अंश ने मशीन के एक छोटे कोने की ओर इशारा कर कहा, नहीं सर, अगर कोई इस पैनल की तीसरी स्क्रू खोल दे तो बिना मशीन खोले वाल्व तक हाथ पहुंच सकता है। इंजीनियर स्तब्ध। उन्होंने जाकर स्क्रू चेक किया। तीसरी स्क्रू थोड़ी ढीली थी। मतलब अंश बिल्कुल सही था। हॉल में सन्नाटा फैल गया। अर्जुन धीरे से बोला, मतलब किसी ने सैबोटाज किया है, कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर उसने अंश की तरफ देखा, और तुम्हें यह सब कैसे पता? अंश ने सिर झुकाकर कहा, सर, मैं रात को अपने नाना के गैराज में मशीनें खोलता सीखता हूं। बस वहीं से समझ आया। यह सुनते ही कई लोग चौंक गए। अर्जुन ने कुछ देर अंश को देखा, जैसे उसकी आंखों में कोई नई उम्मीद चमक उठी हो। अंश, अगर मैं कहूं कि मशीन को चालू कर दो, क्या कर पाओगे? इंजीनियर चौंक कर बोले, सर, यह मजाक नहीं है, इतनी भारी मशीन गलती से भी ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है। फिर उसने अंश की ओर देखते हुए कहा, बोलो अंश, तैयार हो? अंश ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, जी सर, कोशिश करूंगा। अंश मशीन के दाएं हिस्से में गया, जहां एक बड़ा जंक्शन बॉक्स था। वह हल्का सा कंपन कर रहा था। अंश ने उसका हाथ उस पर रखा और अचानक पीछे हट गया। सर, अगर इसे अभी ऑन कर दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। पूरा स्टाफ दहशत में। अर्जुन आगे बढ़ा, ब्लास्ट? लेकिन क्यों? अंश ने बॉक्स की तरफ इशारा किया। सर, इस पैनल की वायरिंग बदल दी गई है। एक इंजीनियर चिल्ला पड़ा, यह तो कोई जानबूझकर ही करेगा, यह हादसा नहीं है। अर्जुन को अंश की बात याद आई। सर, इसे किसी ने बंद कराया है। अब सब कुछ साफ हो रहा था। अंश ने कहा, सर, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, अगर मैं गलत हुआ मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। अर्जुन बोला, शुरू करो। अंश स्क्रू ड्राइवर और एक छोटे प्लास की मांग करता है। इंजीनियर उसे उपकरण देने में भी हिचक रहे थे, लेकिन अर्जुन के एक इशारे पर दे दिए। अंश मशीन के पीछे जाकर बिल्कुल सही तारों को पहचानता है, उन्हें काटता है, फिर दोबारा जोड़ता है। कई लोग स्क्रीन पर स्क्रीनिंग डेटा देख रहे थे। सब कुछ अंश की बात से मैच हो रहा था। 10 मिनट पूरे हुए। अंश मशीन के सामने खड़ा हो गया और बोला, सर, अब इसे ऑन किया जा सकता है।
सब हड़बड़ाए। अरे अभी मत करना, कुछ गलती हुई तो? बच्चा है, क्या पता। अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसने अंश को ही इशारा किया। तुम ही ऑन करो। अंश धीरे से मुख्य बटन के पास गया। क्लिक। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, सबकी सांसें थमी हुई थीं। अचानक मशीन चालू हो गई। लाल लाइट बंद, हरी लाइट जल उठी। सारा सिस्टम रिवाइव हो गया, जैसे 10 दिन से सोई मशीन आज बच्चे की आवाज सुनकर जाग गई हो। हॉल में चारों तरफ, ओह माय गॉड, ये बच्चे ने कर दिया। अर्जुन की आंखों में चमक थी। वह धीरे से बोला, अंश, तुमने कर दिखाया। अंश ने शर्माते हुए कहा, सर, मैंने कुछ नहीं किया। मशीन खुद बता रही थी कि उसे क्या तकलीफ है। मशीन चालू हो चुकी थी। सारी कंपनी में खुशियों की आवाज थी।